वहीं बढ़ती और भीषण गर्मी के बाद अब जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कम से कम 10 राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भी राज्य शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब कुछ राहत मिलने वाली है। जी हां, दरअसल तापमान में कमी आने की वजह से हीट वेव नहीं चल रही है, जबकि कम से कम 10 राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा भी शामिल हैं। आखिरकार जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, दरअसल भीषण गर्मी का कहर झेल रहे कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में कई दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने के बाद अब आखिरकार कुछ राहत मिली है और उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में जमकर बारिश भी हुई है। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि कई इलाकों में अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर जमकर बारिश भी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगी। विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। गजेंद्र, अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है और किस तरह का जो मौसम का मिजाज है वो क्या कह रहा है? आने वाले दिनों में कितनी राहत लोगों को मिलेगी? गजेंद्र कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे शायद। ईशा, आप ही की तरफ रुख करूंगी। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या मिजाज कह रहा है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। बिल्कुल मनीषा, अभी अगर हम बात करें तो पिछले 20 मिनट से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि आने वाले 2 दिनों में भी इसी तरीके का मौसम रहेगा। और जिस तरीके से लू का प्रकोप यहाँ पर आम जनता को सहना पड़ रहा था पिछले 1 महीने से, और जो तपिश थी बहुत ज़्यादा थी, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और लगातार यहाँ पर बारिश जो है इस वक्त जारी है और तापमान में भी कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो एक समय ऐसा आ गया था कि जो तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका था, क्योंकि इस बार अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी एडवांस में 1 माह पहले ही पड़ चुकी है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज कहीं ना कहीं गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और आपको एक बार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का यहाँ पर मौसम है। और लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो लू की चपेट में आने से लोग भी यहाँ पर बीमार चल रहे थे। और इसी के साथ देखिए, पड़ोसी सूबे की अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अधिकतम तापमान है वो 46 डिग्री तक पहुंच चुका हो। तो ऐसे में पहली बार 46 डिग्री तक पहुंच चुका था गुड़गांव का जो तापमान है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हरियाणा में भी राहत मिली है, बारिश वहां पर हो रही है। इसके अलावा पंजाब की बात करें, पंजाब में भी कई जिलों में इस वक्त बारिश हो रही है। लेकिन पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगातार पिछले 20 से 25 मिनट से बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक राहत मिलेगी। और मनीषा, अगर हम मई माह की बात करें तो ये वो महीना है जहां पर जो गर्मी है अपनी पीक पर होता है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात है कि मई के शुरुआत में ही कहीं ना कहीं जो लोगों को बहुत बड़ी यहाँ पर राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग ने इसके साथ ये भी चेताया है
कि 2 दिनों के बाद जो है पारा धीरे धीरे अधिकतम की ओर बढ़ेगा और मई माह में भी आखिर तक जो है पारा 45 और 46 डिग्री के पास पहुंच सकता है। जी कहीं ना कहीं लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति तो ये बता रही है उषा कि अभी कुछ दिन तक कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, दिल्ली में मौसम का मिजाज कितना बदला हुआ है, क्या कह रहा है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी भीषण गर्मी से। मौसम विभाग की बात की जाए तो लगातार जो राहत की उन्हें लगाई जा रही है, तो लगातार राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि दिल्ली में करीबन एक हफ्ते से लगातार गर्मी का मौसम इतना तेज था, वो आज दोपहर के बाद में जब बरसात हुई, हम दिखाना चाहते हैं कि रोडों पे देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लगा हुआ है। लगातार इस मामले की बात करी जाए तो लगातार इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए आने जाने वाले की बात करी जाए, मौसम की बात करी जाए, कहीं ना कहीं राहत नजर आते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार एक हफ्ते से जो लगातार गर्मी बढ़ते जा रही थी, उसको देखते हुए नजर कहे तो बरसात आज हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहत मिल सकता है। और लगातार अभी की बात की जाए तो कुछ देर पहले लगातार इस तरीके से बारिश हुई और कई ऐसे जगह भी ओले भी गिरे हुए हैं। ठीक संजय, बिहार से हमारे सहयोगी विवेक रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो मौसम ने कितनी करवट बदली है? क्या लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार है? जी बिल्कुल मनीषा, बात करिए बिहार को लेकर तो बिहार में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के कुछ इलाके, बता दें कि बिहार में 38 जिला में से 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसमें से दक्षिणी बिहार के कई जिला है और साथ ही साथ उत्तरी बिहार के अधिकतम जिला जो है अभी अधिकतम जिला चपेट में रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी अगले पिछले 2 दिनों से जो मौसम में जिस तरीके से करवट बदली है, और अगर सुबह की बात कर ली जाए तो सुबह में जिस तरीके से बादल पाए गए हैं उत्तरी बिहार के हिस्से में विभाग ने जो अलर्ट जारी किया अगले 24 घंटे के लिए कि भारी 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और साथ ही साथ आंधी चल सकते हैं और बिजली भी गिरने की संभावना है। ऐसे में लेकर जो मौसम विभाग ने पूरी तरीके से सतर्कता बरत ली है और लोगों को भी एहतियात के लिए भी कदम के लिए उठाने के लिए भी दिशा निर्देश दिया। जी मनीषा, कहीं ना कहीं अगर ईशा हम बात करें, क्योंकि हिमालय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जमकर बारिश भी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि आने वाले काफ़ी दिनों तक कहीं ना कहीं राज्यों में भारी राहत लोगों को गर्मी से मिल सकती है। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से इस बार एडवांस में गर्मी पड़ी है और देखा गया कि अप्रैल माह में ही कई राज्यों में, जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहां पर हमेशा ही जो गर्मी के दिनों में जो पारा है वो 40 से ऊपर रहता है। लेकिन इस बार जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो तापमान है अप्रैल माह में 40 के पार पहुंच गया था। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम विक्षोभ की अगर बात करें उसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तो बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है और लगातार यहां पर भी बारिश जारी है। तो ऐसे में बड़ी राहत कह सकते हैं कि लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी। और जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से भी हमने देखा था कि पिछले 29 मई से 29 अप्रैल से 2 मई तक हाई अलर्ट कर दिया गया था पूरे देश भर को, खासकर उत्तर भारत को भी। तो ऐसे में अब जो है बड़ी राहत कह सकते हैं कि आने वाले 5-6 दिनों में लोगों को मिल सकती है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो ऐसे मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। कल बिहार के लगभग 31 जिलों में बारिश और वज्रपात होने के आसार भी हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, अगर प्रशासनिक की तैयारियों की बात कर लिया जाए, चाहे मौसम विभाग के जो अधिकारियों की तैयारियों की बात कर लिया तो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तरी बिहार के जो हमेशा जो इलाका है बाढ़ के क्षेत्र में जो ग्रसित रहता है, वैसे में लेकर जो जल संसाधन विभाग के जो विभाग हो पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। किसी भी तरीके से चाहे जो वर्ष कर ली जाए, जिस तरीके से गर्मी बिहार में जो पड़ रही थी, जो 40 के पार पारा चला गया था, जो कि ये जो तापमान देखने को मिलता था कि जुलाई और जून के माह में देखने को मिल रहा था, वो अप्रैल और मई के माह में देखने को मिल रहा था। वैसे में लेकर जो पिछले 2 दिनों से जो मौसम जो करवट बदली है, वैसे में लेकर जो प्रशासनिक पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। जो एक भी हो कि कोई भी कोर कसूर छोड़ना नहीं चाहते प्रशासन। जिस तरीके से बिहार हमेशा
बाढ़ के क्षेत्र की बात कर लिया तो हमेशा से सवालों को घेरे में रहती है बिहार। तो बिहार के उत्तरी बिहार, चाहे बात कर लिया बिहार के बगल से जो कोसी नदी है, जो बिहार का स्रोत कहा जाता है, उन सारी नदियों के भी तापमान जो है बांध के लिए भी जल संसाधन विभाग ने पूरी तरीके से तैयारियां कर लिया है। अब ऐसे में लेकर अगर राजधानी की बात कर ली तो राजधानी में गंगा का जो भी है जल स्तर में तो कमी आई है। वैसे में पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी मिनसा। ठीक विवेक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूषा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो भीषण गर्मी से अब जल्द ही लोगों को राहत भी मिलेगी। दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं राहत अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का राहत देने वाला अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के भी आसार जताए गए हैं और पिछले 24 घंटे में बारिश होने के अनुमान है। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश होने से यात्राओं की जो तैयारियां हैं वो प्रभावित हुई हैं। शिमला की अगर बात करते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है और शिमला में भी, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला। यहाँ पर भी ओले गिरे हैं और हल्की बूंदाबांदी कई राज्यों में हो रही है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की बात करें, कई जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 2 से 3 दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। तो भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलेगी लोगों को और आईएमडी यानी मौसम विभाग का ये राहत अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।